भाई दोस्तों, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ये क्या है? ये तीसरा कंपोनेंट है मोशन का। ठीक है ना। तो जो मोशन की स्टडी करते हैं, पहला कंपोनेंट था हमारा स्पीड, दूसरा था वेलोसिटी, तीसरा था एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग है एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझाना चाहता हूं। मान लेते हैं आपके पास एक ये स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई तक जाना है। ठीक है, ये बीच में पॉइंट है बी सी डी। ठीक है जी, एक बात हो गई। और ये जो इक्वल मैंने डिस्टेंसेस बनाए हुए हैं, इक्वल स्लैब्स बनाए हुए हैं, इनका डिस्टेंस मान लेते हैं। इनका डिस्टेंस है, ये है 10 किलोमीटर का, ये भी 10 किलोमीटर का है, ये भी 10 किलोमीटर का है, ये भी 10 किलोमीटर का है। और कितना टाइम लगता है इसको ट्रेवल करने में? एक को 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के मोशन का नाम होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम 1 है। तो डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1 आवर। सो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप जा रहे हैं। कहां से? पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई तक। सो पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई तक अगर आप 10 किलोमीटर के हिसाब से पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं, तो उसके बीच में जितने पॉइंट हैं, मतलब कि अगर आप ए से लेके बी तक देखें, बी से लेके सी तक देखें, सी से डी तक, डी से ई तक, इसके बीच में जितने पॉइंट हैं उनके अंदर भी आप 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही चल रहे हैं। ये छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ ले सकते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि यहाँ पे नो चेंज इन स्पीड। स्पीड में कोई चेंज नहीं आया आपकी, मतलब कांस्टेंट आप एक ही स्पीड से चलते जा रहे हैं। अब ये मैं कंसेप्ट आपको क्यों समझा रहा हूं, देखिए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये होती है कि जब आपकी स्पीड चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब जब स्पीड बढ़ती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म स्पीड में आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है ना। ये हमने बात करी यूनिफॉर्म मोशन की। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैं सेम चीज ले रहा हूं। एक पॉइंट ए ये है, ई ये है, इसके बीच में है बी सी डी। ठीक है, यहां पर अब गौर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। देखिए, इसके बीच में क्या है? ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं, मैं इस तरह से कह रहा हूं कि ये 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहा है। ठीक है, बी से सी का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहा है। ठीक है, सी से डी का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहा है। और डी से ई का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहा है। ठीक है ना। ये गाड़ी की स्पीड वो इतनी चला रहा है। तो अगर आप देखेंगे बी से आप पॉइंट बी से, आप देखेंगे आप पॉइंट बी से अगर ए की स्पीड मापेंगे तो वो क्या आएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। फिर आप देखेंगे सी से लेके बी की, वो कितनी आएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे डी से लेके सी की कितनी आएगी? 30 किलोमीटर पर आवर आएगी। फिर आप देखेंगे ई से लेके डी की कितनी आएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक गौर करिए, चीज क्या मैं आपको बताना चाहूँ। देखिए, इनकी स्पीड का ना डिफरेंस देखिए कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। ये देखिए 20-30 के बीच में भी आपको 10 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस है। 40-30 के बीच में भी 10 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पर एक स्पीड जो आती है 10 किलोमीटर पर आवर की, यहाँ पर एक डिफरेंस आता है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कंसेप्ट क्या है ये समझिए। ये किस तरह का मोशन है पहले तो ये समझ जाइए। ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि स्पीड यहाँ कांस्टेंट नहीं है। देखिए, अब चेंज हो रही है स्पीड हर पॉइंट पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे चेंज हो रही। तो एक तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पर जो इनके स्पीड का डिफरेंस है ना, वो कांस्टेंट आता है। सो एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूँ क्या होता है? एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी होती है जब आपकी चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी है वो जो चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम टेकन टू चेंज। ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं।
ठीक है। इसका दूसरे शब्दों में मतलब ये हो जाता है कि आप एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी पे आते हैं। देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, स्पीड होती है प्लस डायरेक्शन होती है, ठीक है जी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो है आप पीछे बोल, चेंज इन वेलोसिटी देखिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में इसका मतलब होता है आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस आपकी इनिशियल वेलोसिटी। सो जैसे हम वेलोसिटी का कंसेप्ट जानते हैं, वेलोसिटी का कंसेप्ट किस पर डिपेंड करता है, दो पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट है, ठीक है ना। सो मान लेते हैं ई बी जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट है, ए क्या है, ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। सो जो ई पॉइंट पर वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल वो जो बी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, जो ए पॉइंट पर वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये देखिए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये यहाँ आता है। सो इसका मतलब क्या है, ये क्या कंसेप्ट हो जाता है, ये इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, यहाँ इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ए एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। वी क्या है आपकी, वी है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जो कि पॉइंट आपको कहाँ मिल रही है, बी पर मिल रही है, ठीक है ना, जो एंड पॉइंट है ई, जो पॉइंट आपको बी पर मिल रही है, ठीक है ना, जो कि एंड पॉइंट इसको आप बोल रहे हैं ई पे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें ये छोटा वाला यू जो है ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम कहाँ बोल रहे हैं, ये पॉइंट नंबर ए पर जो होगी जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। सो और टी क्या हो गया आपका, टी हो गया आपका टाइम टेकन, टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। सो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है ना, वो यहाँ पर खड़ी हुई है ए पॉइंट पे, ठीक है ना, उसे वो बी पॉइंट तक पहुंची, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो शुरू में गाड़ी जब एकदम से धीरे धीरे चली और फिर थोड़ा सा उसने स्पीड पकड़ी और फट से बी पॉइंट तक पहुंच गई, तो ये जो स्पीड चेंज हुई है गाड़ी की, ठीक है ना, यहाँ पे आपने देखा ना स्पीड इस गाड़ी की धीरे स्लो से यहाँ पर स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड आपको नजर आई है, चेंज ऑफ स्पीड ये आपको नजर आया है, यही होती है चेंज ऑफ स्पीड नजर आया है किसमें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, यही होता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यही डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेट करना, तेजी से लेके जाना। अब वापस कंसेप्ट पे आते हैं। ये देखिए कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे जो डिफरेंस है स्पीड का वो सेम आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये किस तरह का एक्सेलरेशन है, जहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है ना। चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसी हो, ये कांस्टेंट हो, मतलब पहले 10 थी फिर 20 हो गई फिर 30 फिर 40, देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, चेंज का डिफरेंस 10 आ रहा है। इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, इस टाइप को एक्सेलरेशन बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हमने देखा था, ठीक है ना, जहां पर आपकी वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी एकदम बिल्कुल। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी, लिख दीजिए चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, ठीक है। इसका अगर हम ऐसा यूनिट में देखें तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ऐसा यूनिट से अगर हम देखें इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी किस में मेजर होती है, ऐसा यूनिट में, मीटर पर सेकंड में, नीचे क्या है टाइम सेकंड में, तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन को मेजर करेंगे, और हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन होगा मीटर सेकंड का -2। ये देखिए ये एक्सेलरेशन आपका हो जाता है, ठीक है। तो यही छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ से लेकर चले हैं। हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लिया क्या होता है, जब बॉडी एकदम यूनिफॉर्मली मूव होती है। इसका एग्जांपल देखें, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जांपल है, यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है ना, ये यहाँ से आपने इस बॉल को गिराया, तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में गिरती है, गिरी फिर और तेज हुई, फिर और तेज हुई और तेज हुई और तेज हुई, ठीक है ना, और फिर और ज्यादा तेज हो गई। तो उसका कहने का मतलब है जो इस स्पीड का डिफरेंस है, इसका 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 डिफरेंस, इसका डिफरेंस वो सेम होता है। सो मान लेते हैं यहाँ पर पहले 0
मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चल रही थी। फिर क्या हो गया, फिर 10 हो गया, ठीक है ना, फिर 20 हो गया, फिर ये 30 हो गया, फिर 40 हो गया, 50, 60, 70, 80, 80 तक यहाँ पर मीटर पर सेकंड में अगर हम देखें गई, ठीक है ना। बट ये जो बीच का डिफरेंस है वो 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेंटेन करती है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप कोई भी जैसे बॉल को यहाँ ना एक स्लाइडिंग से गिराएंगे, ठीक है ना, इसी बॉल को स्लाइडिंग से गिरा दीजिए, ये भी सेम तरह का बिहेवियर करेगी। शुरू में धीरे धीरे गिरेगी, रोल डाउन होगी, फिर तेज हो जाएगी, फिर तेज हो जाएगी, ठीक है ना। बट इसकी जो स्पीड का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे ये कांस्टेंट था ना 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आता है इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंसेप्ट होता है। अच्छा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होगा, बिल्कुल सही बात है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ पे आता है देख लेते हैं। देखिए आप मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है ना, आप मार्केट में जा रहे हैं, आप पॉइंट ए पर हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, आप यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट डी है, ठीक है ना। तो आपकी गाड़ी कैसे चल रही है एक बार देख लेते हैं। ए से लेकर ये बी तक ना बड़ी धीरे धीरे चल रही है, ठीक है ना, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, ठीक है नी। बी से लेके सी तक ये तेज हो गई, ठीक है, और सी से लेके डी तक फिर ये और धीरे हो गई, और धीरे धीरे पहुंची, ठीक है ना। तो जो मैंने अभी सीक्वेंस बताया उसमें ए से लेके बी तक तो जो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही चीज़ होती है दोनों, ठीक है ना, उससे चली। बी से लेके सी तक इसने स्पीड बढ़ा दी और वेलोसिटी बढ़ा दी, ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ इसकी इंक्रीज हो गई, तो जब इंक्रीज होती है वेलोसिटी तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और फिर सी के बाद ये डी में इसकी वेलोसिटी कम हो गई, सो डिक्रीज इन वेलोसिटी। यहाँ पे क्या था, इंक्रीज इन वेलोसिटी था बी से सी में। सी से डी में क्या है, डिक्रीज इन वेलोसिटी। इसको बोलेंगे रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो ए से, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से है, ए से बी में कांस्टेंट स्पीड थी, फिर बी से सी में बढ़ गई, ठीक है, और फिर सी से डी में नीचे रिटार्डेशन की तरफ आ गई। सो इसी कंसेप्ट को, इसी फंडामेंटल को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में अगर अच्छा मैं इसको एग्जांपल और बनाता हूँ, मान लेते हैं यहाँ 0 स्पीड थी, ठीक है, तो मान लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टाइम पर ए से बी में इसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड मेंटेन करी थी, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ के यहाँ बी पॉइंट पर भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ के यहाँ क्या हो गई, ये यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड चली गई। इसने और थोड़ा एक्सेलरेशन दिया, बी से सी पोजीशन में ये 20 मीटर पर सेकंड हो गई। डी पोजीशन पे क्या स्पीड मिली, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी देख लीजिए, यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, 0 है। सो एक्सेलरेशन यहाँ क्या है, 0 है। बी से सी में देखेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, 20 - 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा आपका, अच्छा सारे के सारे जो इक्वल उसमें उसने ट्रेवल, सारे के सारे जो वो है वो उसने इक्वल टाइम में ट्रेवल करें। तो मान लेते हैं यहाँ पर है आपका 2 सेकंड में ट्रेवल किया है, ये भी 2 सेकंड में ट्रेवल है, ये भी 2 सेकंड में ट्रेवल है। सो एक्सेलरेशन यहाँ देखते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, ए से बी के केस में चेंज ऑफ स्पीड क्या है, 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ठीक है। बी से सी में आते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, 20 - 10, और टाइम कितना है, 2 सेकंड में कर रहा है, तो 10 / 2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है इसका, ठीक है जी। सो बी से सी वाले केस में एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सी से डी में देखें, देखिए यहाँ 5 है माइनस ऑफ 20 है, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2, ये क्या आएगा, -10/2, ये आएगा -15/2 -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ की जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, देखिए वो नेगेटिव में आ रही है, तभी तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला गया। कितनी वैल्यू है उसकी, -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने 3 इंटरवल यहाँ बनाए थे। फर्स्ट इंटरवल ये वाला था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, सेकंड इंटरवल एक्सेलरेशन वाला था, थर्ड इंटरवल डी एक्सेलरेशन वाला था, री एक्सेलरेशन वाला था। डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, कई जगह नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। कंसेप्ट इसका ये है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव
वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की, ठीक है ना। सो कहीं पे नेगेटिव वैल्यू लिखे एक्सेलरेशन की दिखे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है ना, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ये कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। सो रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है, जब स्पीड कम हो रही होती है वहाँ आपको रिटार्डेशन मिलता है, ठीक है ना। जैसे मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मैं गाड़ी का टिपिकल एग्जांपल लिया था, शुरू में गाड़ी यूनिफॉर्म चलती है, जैसे आप घर से निकलते हैं आपको कोई भी जैम नहीं मिलता, फिर जैसे ही रास्ता खाली होता है तो आप भगाते हैं गाड़ी को सी से डी के फॉर्म में, फटाफट गाड़ी आगे भागती है, एक्सेलरेशन मिला। फिर आप मार्केट गए तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे जैम मिलने लगा, तो सी से डी आपकी स्पीड कम हो गई, जो आपने एक्सेलरेशन लिया था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये रिटार्डेशन का कंसेप्ट होता है। सो एक्सेलरेशन भी हमने आपको यहाँ कंसेप्ट में बताया, किस तरह से चेंज ऑफ वेलोसिटी के कंसेप्ट को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और यहाँ उसको हमने दोनों पार्ट में डिवाइड करके दिखाया कि किस तरह से यूनिफॉर्म मोशन से मैंने शुरू किया था, फिर जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है तभी आपका एक्सेलरेशन का कंसेप्ट यहाँ, तभी आपका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। एक बेसिक फंडामेंटल समझिए, क्योंकि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, ये जीरो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो कंसेप्ट आ ही नहीं सकता, यहाँ तो ये कंसेप्ट आ ही नहीं सकता, क्रॉस कर दीजिए। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ही ये कंसेप्ट शुरू होता है। इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि हम मोशन की स्टडी किस तरह करेंगे। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मोशन को और एक आगे एक्सटेंडेड एडवांस लेवल पर ले जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप को काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।